एग्जाम्पल नंबर 21, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3। तो देखो स्टूडेंट्स, टेन स्क्वायर एक्स की कोई फॉर्मूला नहीं थी, बट हमने एक एक्सेप्ट कर लिया था फॉर्मूला टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस एक्स, बट एक्स एंगल है तो, बट यहाँ पर एंगल क्या है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 माइनस एक्स डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपके पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, तो टेन स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर सेक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। ओके, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर, दैट इज द 10x, और एंगल में x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22। देखो डायरेक्ट ही यहां पर पैटर्न है सेक्स स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो यहां पर इंटीग्रेशन होगा 10x, x मीन्स 7 माइनस 4x और कोफिशिएंट से डिवाइड, दैट इज माइनस 4 प्लस c, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट साइन इनवर्स x एंड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे जो भी एज्यूम करोगे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट एग्जांपल में टेन इनवर्स वाला एक था, उसमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमीटर में था, तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन ऑलरेडी बाजू में मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फंक्शन का डेरिवेशन यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑलरेडी है, तो एक पावर इंक्रीज उससे डिवाइड। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। रीजन, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन का डेरिवेशन प्रोडक्ट में है, तो एक पावर इंक्रीज उससे डिवाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24 आपके पास 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x अपॉन 4 sin x। डिनोमीटर में देखो फंक्शन पहले तो 2 कॉमन निकल रहा है, तो 1/2 यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, यह 2 cos x माइनस 3 sin x एज इट इज अपॉन 3 cos x 2 कॉमन, यह 2 sin x एज इट इज dx। ओके, नाउ हियर डिनोमीटर में जो फंक्शन है वो डिनोमीटर का डेरिवेशन करो, तो क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू, डेरिवेशन क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, 3 कांस्टेंट, cos का क्या होगा माइनस साइन, दैट इज माइनस 3 sin x प्लस 2 कांस्टेंट, और साइन का डेरिवेशन क्या होगा cos x। तो यहाँ पे डिनोमीटर का ऑलरेडी डेरिवेशन न्यूमरेटर में है, उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लॉग मॉड डिनोमीटर आंसर आएगा 1/2 एज इट इज। ओके, लॉग मॉड डिनोमीटर दैट इज 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 25। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन में देखने जाए तो एकदम डिफिकल्ट स्टेप्स है, पर है बहुत इजी। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 माइनस 10 है उसका एक्सपांसन करेंगे, फिर उससे बेटर ये होगा, देखो स्टूडेंट ब्रैकेट का डेरिवेशन करो, क्या होगा 1 का 0 माइनस एज इट इज, और 10x का क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 10x रेज टू माइनस 2, और ये जो cos स्क्वायर है उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स dx। अब ब्रैकेट में जो वैल्यू उसका डेरिवेशन क्या होगा, देखो माइनस सेक्स स्क्वायर होगा, तो हम दोनों को माइनस से मल्टी करते हैं, माइनस 1 माइनस 10x होल स्क्वायर एंड माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स dx। तो ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेशन क्या होगा माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक पावर इंक्रीज कर दो, दैट इज 1 माइनस 10x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c। ओके, तो सभी पैटर्न एक ही टाइप के क्वेश्चन है, डिनोमीटर का हमको डेरिवेशन न्यूमरेटर में सेट करना है, अदरवाइज मल्टी में सेट करना है। नाउ सेम एग्जांपल नंबर 26, cos रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम एज्यूम करेंगे जिसका डेरिवेशन क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, तो रूट एक्स को एज्यूम करते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू टी, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt, मीन्स dx 1 अपॉन रूट एक्स dx को सब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज 2 dt। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें ये dx और ये 1 अपॉन रूट एक्स, उसकी जगह पर आप क्या लिखोगे 2 dt। तो आपका जो क्वेश्चन है
okay, cos root x, that is cos t, okay, and here 2 dt, 2 constant आ गए, and what is the integration of the cos t, means sin t, okay, and plus c, substitute the value sin t, that is root x, प्लस सी टी की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूशन कर दिया, ओके। सेम 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, अंडर रूट है उसको रेस टू 1/2 लिख दो पहले, तो दैट इज द साइन 2x रेस टू 1/2 इंटू, अब देखो ब्रैकेट में जो वैल्यूज है साइन 2x उसका डेरिवेशन करो, क्या होगा cos 2x इंटू 2, तो यहां पर आपके पास डेरिवेशन cos 2x ही है, ओके, तो यहां पर मैं 1/2 से डिवाइड कर रहा हूं, ओके, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टी, ओके, तो क्या किया, 2 पॉइंट यहां पर क्लियर किए, 2 से मल्टी और 2 से डिवाइड, और sin 2x का हमने पावर लिख दिया। अब d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x चेक करो क्या हो रहा है, ओके, हमने सेट कर दिया ऑलरेडी, 2 cos 2x और बाजू में मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में है, मीन्स 1/2 एज इट इज, sin 2x उसका एक पावर इंक्रीज होगा, दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, here 2 cut, we get 1/3 sin 2x raised to 3/2 plus c, okay। 28 इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स, डेरिवेशन करो उसका, 1 का 0 और cos साइन का cos ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिनोमीटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमीटर में रूट है, रूट के साथ करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होगा, बट यहाँ पर उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स रेज टू -1/2 इंटू कॉस एक्स dx। अब देखो फंक्शन सेट हुआ, इसका डेरिवेशन मल्टीप्लाई में, मीन्स एक पावर इंक्रीज, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, that is the final answer 2 under root of 1 plus sin x plus c, okay। now next example cot x into log of sin x, तो यहां पर देखो दो प्रोडक्ट में है, यानी यहां पर हमको आइडिया कैसे आएगी कि किस फंक्शन का डेरिवेशन दूसरा फंक्शन होगा। देखो cot का डेरिवेशन करने से log कभी कन्वर्ट नहीं होगा, तो यानी हम क्या करेंगे, log sin x का डेरिवेशन फाइंड कर रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log sin x, तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ log x, 1 अपॉन sin x, और sin x का डेरिवेशन क्या होगा cos x, मीन्स cot x ऑलरेडी डेरिवेशन है, ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं log ऑफ sin x इंटू cos x cot x dx, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sin x इंटू, ओके, cot x को आप क्या लिख सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sin x dx, ओके। ये फंक्शन का डेरिवेशन ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, मीन्स एक पावर इंक्रीज, दैट इज द log ऑफ sin x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 1 प्लस cos x डेरिवेशन करो, cos का माइनस साइन तो नहीं है ऊपर न्यूमरेटर में, माइनस से मल्टी करो और डिवाइड कर दो, माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x dx, तो डिनोमीटर का डेरिवेशन क्या हुआ न्यूमरेटर में, मींस log मॉड डिनोमीटर, यानी 1 प्लस cos x प्लस c, ओके, आगे माइनस भी आएगा एज इट इज, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 31, सेम क्वेश्चन है, देखो ब्रैकेट में जो वैल्यू उसका डेरिवेशन माइनस साइन एक्स, माइनस मल्टी और डिवाइड करके हो जाएगा, बट स्क्वायर है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाना है पहले, ओके, तो 1 प्लस cos x रेज टू -2 इंटू साइन एक्स dx। अब ये फंक्शन का डेरिवेशन करो, क्या होगा, माइनस साइन तो माइनस नहीं है तो माइनस में मल्टी करो और डिवाइड करो, ओके, यानी 2 टाइम्स माइनस लिख सकते हैं यार, माइनस साइन एक्स dx। अब देखो ये फंक्शन का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है, एक पावर इंक्रीज करो, 1 प्लस cos x रेज टू -1 अपॉन -1 प्लस c। नाउ माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 अपॉन में लिखते हैं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, 1 प्लस cos x 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस c, ओके। नाउ नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नाउ यहां पर देखो डिनोमीटर का डेरिवेशन 1 का 0, cot x का माइनस cos x स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, अरेंज होगा
नहीं। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर रहे हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो फॉर्मूला 1/1 प्लस कॉट मीन्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, नाउ टेकिंग एलसीएम इन डिनोमिनेटर, हियर मल्टीप्लाई साइन एंड इन न्यूमरेटर, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेशन करो, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन नहीं है अभी भी। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, बस ये पॉइंट यहाँ पर हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टी करते हैं, 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, नाउ 2 साइन एक्स दैट इज साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे एक और स्टेप क्लियर करते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या किया देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में यानी 2 साइन एक्स था तो 2 टाइम्स लिखा और कॉस ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ऑलरेडी कॉस कट हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स दैट इज 2 साइन एक्स। ओके, नाउ ऐसा अरेंज करने से क्या होगा, देखो ये जब हम सेपरेटली, न्यूमरेटर में ऑलरेडी 4 स्टेप्स है, पर ब्रैकेट मैंने किया है तो इसके लिए अब 2 स्टेप्स है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। ओके, 1/2 लास्ट तक एज इट इज रहेगा, यार सेपरेटली अप्लाई करो, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ओके, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहां पे इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो साइन का डेरिवेशन क्या होगा, कॉस, तो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस है, कॉस का डेरिवेशन क्या होगा, माइनस साइन, तो ये प्लस है, तो न्यूमरेटर में से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं। ओके, यहाँ पे नाउ 1/2 और सेपरेटली यहाँ पर इंटीग्रेशन दे देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन प्लस कॉस, साइन का डेरिवेशन क्या होगा, कॉस, और कॉस का माइनस साइन, तो ऊपर न्यूमरेटर में ना साइन डिफरेंट है, साइन का डेरिवेशन प्लस कॉस होना चाहिए, माइनस कॉस है, तो यहाँ पे हम सेपरेट कर देते हैं, माइनस यहाँ पे अप्लाई करके एक माइनस आप अंदर मल्टी कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 1/2 भी यहाँ पर सेपरेट आएगा, साइन चेंज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है उसके डेरिवेशन न्यूमरेटर में है, साइन का डेरिवेशन क्या होगा, कॉस। ओके, और कॉस का माइनस साइन, तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर दैट इज 1/2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। रीजन में लिखना हो तो यहाँ पर रीजन होगा d/dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इट्स डेरिवेशन इज साइन का कॉस और कॉस का क्या होगा, माइनस साइन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 33। तो 33 नंबर का क्वेश्चन है सेम रिलेटेड 32 के जैसा। 32 में क्या था, 1/1 प्लस कॉट था, यहाँ पर 1/1 माइनस 10। तो फर्स्ट उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके हम स्टार्ट करते हैं, हियर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप टेकिंग एलसीएम, हियर cos x न्यूमरेटर में आ जाएगा एलसीएम लेकर, हियर cos x माइनस sin x dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2 से मल्टी, 2 से डिवाइड, और हम यहां पर साइन को 2 cos हो जाएगा, फिर साइन ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 1/2 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x। तो यहाँ पे हम स्टेप्स अरेंज करते हैं, देखो cos प्लस cos लिख सकते हैं, फिर साइन ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, हियर 1/2 एज इट इज cos x माइनस sin x, पहले सब्ट्रैक्ट किया, प्लस cos x प्लस sin x, डिनोमिनेटर एज इट इज cos x माइनस sin x dx। दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, हियर सेपरेटली अप्लाई करने से हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस यहां पर क्या होगा, देखो cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। डिनोमिनेटर का डेरिवेशन करो, cos का डेरिवेशन क्या होगा, माइनस साइन, जो नहीं है प्लस साइन है तो माइनस चाहिए हमको, माइनस एज इट इज, साइन का डेरिवेशन cos यानी माइनस cos, बोथ आंसर इज नेगेटिव, दोनों प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, उसको -1 इंटू -1 लिख सकते हैं, यानी -1 यहाँ पे रखेंगे, एक माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे, और 1/2 भी दोनों को सेपरेटली अप्लाई करते हैं, दैट इज 1/2 1 dx माइनस 1/2 यहाँ पे भी अप्लाई होगा
ओके, ये माइनस कर दिया प्लस का, तो माइनस अंदर मल्टी कर दो, दैट इज यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन पहले लिखते हैं और माइनस कॉस, बोथ आर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन, माइनस एज इट इज, साइन का डेरिवेशन कॉस, सेट हो गया। तो यहाँ पर 1/2 x माइनस 1/2 लॉग मॉड डिनोमिनेटर दैट इज cos x माइनस sin x प्लस c। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में हो गया, तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 34, रूट 10x अपॉन sin x into cos x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आगे जो क्वेश्चन की बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आइडिया आ जाएगा आपको एज्यूम से करने से। यहाँ पर एज्यूम करेंगे हम, सपोज 10 को एज्यूम किया तो 10 का डेरिवेशन क्या होगा, sec square x है, यहाँ पर नहीं है, sec square होना चाहिए, तो sec square न्यूमरेटर में होना चाहिए, यहाँ पे मल्टी में नहीं है, तो डिनोमिनेटर में cos square होना चाहिए, तो cos square नहीं cos है, तो एक काम करते हैं cos से मल्टी और डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में। ओके, हियर रूट 10x हियर sin x अपॉन cos x इंटू cos square x dx। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो गया, ये रूट 10x है एज इट इज, यहाँ पर 10x इंटू cos square x dx। रूट 10x अपॉन 10x, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, रूट 10x, न्यूमरेटर में ले जाओ, दैट इज द 10x रेज टू माइनस 1/2। ओके, क्या किया यहाँ पर, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। ओके, रूट 10 अपॉन 10 दैट इज डिनोमिनेटर में रूट 10 रहेगा, न्यूमरेटर में गया दैट इज माइनस 1/2, और ये cos स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा दैट इज sec square x dx। अब देखो स्टूडेंट्स 10x का डेरिवेशन क्या होता है, sec square x। ओके, तो एक पावर इंक्रीज कर दो, दैट इज द 10x रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, दैट इज फाइनल आंसर 2 10x, अदरवाइज 2 रूट 10x प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 35, हियर इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग x होल स्क्वायर इंटू 1/x dx लिख सकते हैं, 1 अपॉन x है उसको साइड में मल्टी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर, ये 1 प्लस लॉग x का डेरिवेशन फाइंड करो, 1 0 लॉग x 1 अपॉन x वहां पर अरेंज है ऑलरेडी, दैट इज 1 प्लस लॉग x, पावर इंक्रीज होगा डिवाइड बाय 3 प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 36, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर सब 1 और 2 मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन से बस अरेंजमेंट करना होगा आपको। नाउ यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये टर्म का डेरिवेशन करो, क्या होगा, x का 1 और इसका होगा 1 प्लस log x का 1/x, यानी 1 प्लस 1/x, तो नहीं है आपके पास, तो देखो अरेंज करते हैं यहाँ पर x प्लस log x द होल स्क्वायर एंड हियर x प्लस 1 अपॉन x। ओके, ये x प्लस 1 है, उसके डिवाइड में x लिख दिया। नाउ हियर इंटीग्रेशन x प्लस log x द होल स्क्वायर एज इट इज, अप्लाई करो सेपरेटली, दैट इज 1 प्लस 1/x। ओके, और अब डेरिवेशन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस log x का डेरिवेशन करेंगे, x का क्या होगा 1 और 1 का 1/x, वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, मींस क्या होगा, पावर इंक्रीज, दैट इज द x प्लस log x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 37, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिया है कि x क्यूब साइन tan इनवर्स x रेज़ टू 4 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 8। कॉम्प्लिकेटेड टर्म जो लग रहा है यहाँ पर, ये ब्रैकेट tan इनवर्स x रेज़ टू 4, डेरिवेशन करो उसका 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के रिलेटेड 1 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 8 अरेंज हो जाएगा, तो हम एज्यूम क्या करेंगे, tan इनवर्स x रेज़ टू 4 को एज्यूम करेंगे। ओके, तो सपोज tan इनवर्स x रेज़ टू 4 इज इक्वल्स टू t। ओके, now that is tan inverse का derivation 1 upon 1 plus x square that is x raised to 8 dx is equals to dt। okay, now यहाँ पर 1 upon 1 plus x raised to x dx is equals to dt, तो ये टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे हम वापिस यहाँ पर x raised to 4 का हम वापिस डेरिवेशन करेंगे, that is 4x क्यूब dx is equals to dt। फिर से देखते हैं tan इनवर्स का डेरिवेशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और x का फिर से करेंगे यानी x रेज़ टू 4 का 4x क्यूब dx dt, तो यानी x क्यूब अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 8 dx इज इक्वल्स टू dt बाय 4। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब
dx एंड 1 प्लस एक्स रेज टू 8। उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे dt बाई 4। नाउ I इज इक्वल टू 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट, आगे यहाँ पर dt। ओके, नाउ ये टर्म्स कैंसल हो गए। नाउ साइन और tan इनवर्स x रेज टू 4 की जगह पर t। अब देखो स्टूडेंट्स एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया sin t टाइप। ओके, sin t, तो sin का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos, दैट इज माइनस 1 बाई 4 cos t प्लस c। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, t की वैल्यू है आपके पास tan इनवर्स x रेज टू 4 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट 38 नंबर MCQ है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर 10x रेज टू 9 प्लस 10 रेज टू x इंटू 10 log 10 बेस e अपॉन x रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू x। स्टूडेंट्स एग्जांपल आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर बहुत ही इजी है। डिनोमिनेटर चेक करो, यहाँ पर डेरिवेशन करो d बाई dx ऑफ x रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू x। क्या होगा, पावर आ गई पावरलेस, और a रेज टू x का a रेज टू x इंटू log a बेस e, a मींस हियर 10 बेस e। ऑलरेडी आपके पास न्यूमरेटर सेम टर्म में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मींस फाइनल आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा log mod डिनोमिनेटर दैट इज x रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू x प्लस c। ओके, डिनोमिनेटर का डेरिवेशन कहां पर हो गया, ऑलरेडी न्यूमरेटर में है log mod डिनोमिनेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट 39 नंबर dx अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, एडिशन होता तो हम सेपरेटली अप्लाई करते पर मल्टीप्लाई है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर चेंज करते हैं, न्यूमरेटर 1 है उसको ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। ओके, अब दोनों को सेपरेटली, न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 1 है, वो दोनों मल्टीप्लाई में यानी 1 टर्म्स है, सेपरेटली अप्लाई कर दो तो sin स्क्वायर कट होगा दैट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। ओके, cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1 अपॉन cos स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर x dx, 1 अपॉन sin स्क्वायर x दैट इज cos x स्क्वायर x dx। दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x और cos x स्क्वायर का माइनस cot x प्लस c। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है।